याद करें शेड्यूल यानी अनुसूचियाँ याद करना इस संविधान में है। पहले थी सबसे बेसिक, सबसे पहले थी 8। थोड़ा टूल आ जाए। सबसे पहले थी ये वाली 8, टोटल 8 थी। अरे यार काला पे काला, तो मेरे पे काला पे काला लाल कर दिया जाए। हाँ, सबसे पहला नंबर है ये अनुसूचियाँ। पहला नंबर है ये बेसिक वाला, मैंने जो शुरुआत में पहली आई थी, बनी हुई थी शुरुआत में थी, बनी हुई थी कि हम 8 बनाएंगे अनुसूचियाँ, यानी शेड्यूल हम 8 टोटल बनाएंगे। ऐसे शेड्यूल हमारा रहेगा, 8 शेड्यूल बनाएंगे हम सबके बारे में। फिर उसके बाद अभी लेकिन जो प्रेजेंट में है, अमेंडमेंट करते करते हो गई 12। क्या हम गलत थे? 4 की और ज़रूरत थी, तो अब तो टोटल 4 और बन गए, भाई बन जाएंगे। तो अभी टोटल हो गए 12 हैं, वर्तमान में 12, पहले थी 6। 8 बार बोल रहा हूँ, 8 थी, बस बात खत्म। जो 6 बोलेगा वो छक्का होगा, यानी 8 ही होगा। भगवान जी आगे थोड़ा पॉज किया जाए। चलो, हाँ तो ये हो गया। तो 6 बोले को वो छक्का, यानी टोटल होगी 8। टोटल पहले जो शुरुआत बनी थी, अब टोटल होगी 12। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते करते 4 की और जो ऊपर गई, बना 4 जगह ये लोग गलत थे तब बना, यानी 4 गलतियां हुई कि पहले 4 क्यों नहीं बना। वो तो वक्त पढ़ते पढ़ते ज़रूरत के हिसाब से बन जाता है, गलती नहीं हो सकती। हाँ, अब आगे पहले नंबर की बारी। पहला नंबर क्या था? शेड्यूल को पहला नंबर शेड्यूल था, प्रोविजन यानी उसके बारे में। पहले नंबर में लिखा गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और उसकी बॉर्डर, यानी उसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ होगी। संघ एक शक्ति है, संघ की शक्ति पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में होगी, पूरी यूनियन टेरिटरी में होगी, पूरे जुडिशियल एरिया में होगी, तो पूरे न्याय प्रणाली में होगी। संघ की शक्ति, संघ एक शक्ति स्टेट में होगी, हर एक स्टेट में होगी, हर एक यूनियन टेरिटरी में होगी। जहाँ संघ जाएगा वहीं उसकी टेरिटरी बन जाएगी। संघ उसकी शक्ति, संघ यानी एक शक्ति, संगठन में शक्ति। तो पहला नंबर संघ के बारे में बताया गया। दूसरे नंबर वाली बात आई अलाउंस एंड प्रिविलेज। अब ये अलाउंस मतलब वो अलाउंस नहीं जैसे संघ को दिया जाए, अलाउंस मतलब बस मैं संघ के लिए था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पक्षपात ना हो जाए, इसे सबके लिए लिखा गया कि अलाउंस सबके लिए। प्रिविलेज का मतलब नहीं पता यार, बाद में सच कर बता देता हूँ। तीसरा बात है ओठ, शपथ। फिर कोई आया, थोड़ा पास करो फिर से, देख रहे हैं। तीसरे नंबर की बारी आ गई, शपथ, यानी संघ बन गया, उनको भत्ता भी मिल गया, पैसा मिल गया। अब बारी आती है शपथ की बारी। हमने ली शपथ। अब उनको लिखवाना ओठ कि कौन इस पद में होगा, कौन उस पद में होगा, हर किसी को कौन इस पद में होगा, इस पद को लिया। एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया, सबको शपथ ली जाती है। ये सबका अलग, हम शपथ लेंगे, हम पहले शपथ लेंगे, तो पूरी होड़ से मच गई थी। इसे पूरा शेड्यूल बनाने का ऐसी शपथ ली जाएगी। अब चौथा नंबर की बारी आई ऑल लोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा को सीट कैसे मिलेगी। लोकसभा का तो आसान है कि राज्यसभा वाले बोले ऐसे बैठ जाओ, बैठ गए, लेकिन राज्यसभा तो मेन आ गई। तो राज्यसभा में सीट ऐसे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में जो सीट मिलेगी वो होगा, कहते हैं वो संख्या के हिसाब से, ऐसे सब बताए थे ना, संख्या के हिसाब से नहीं, जाति नहीं, संख्या के हिसाब से, जनजाति बताए थे यार, मैं भूल गया, लेकिन संख्या के हिसाब से बताए थे, संख्या के हिसाब से होगा। लेकिन ये कुछ कन्फ्यूजन थी कि राज्यसभा को कौन कैसे बैठेगा। सबसे पहले तो लोकसभा, उससे बड़ा हो तो राज्यसभा बड़ा से कुछ मेन होता नहीं है, कोई पार्लियामेंट होता नहीं है, मेन लोकसभा फिर राज्यसभा। लोकसभा वक्त बोल लेंगे, राज्यसभा वक्त बोल लेंगे, लोकसभा वक्त लोकसभा ऐसे बच जाओ, राज्यसभा वालों को मिलेगा। तो उसके लिए शेड्यूल बना दिया गया, जनजाति या संख्या के हिसाब से कुछ ऐसा होगा कर कुछ। अब आ गई 5वें नंबर की बारी। 5वां नंबर आ गया
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, यानी अनुसूचित जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति वाला शेड्यूल ट्राइब्स वाले के लिए उनका एरिया फिक्स कर दो और उनके उनमें उनको किसी को एडमिन बना दो, उसको कंट्रोल ले दो, शेड्यूल एरिया दे दो शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट वालों की नहीं। तो शेड्यूल ट्राइब्स लगता है अनुसूचित जनजाति लगता है, उससे नीचे आती है, इसलिए उनके लिए एक पूरा शेड्यूल बना दिया गया था। अब पता नहीं ऊपर आती है नीचे नहीं आती है, अभी याद करने के लिए मालूम नीचे आती है। अब अगला नंबर और भी हो रहा है जैसे अब आगे बारी नंबर 6वें की। 6वें में आते 4 राज्य अमतम, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके लिए कुछ स्पेशल रूल बना दिया गया है, कुछ स्पेशल इनके लिए कुछ था, इनमें कुछ अलग थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे, अलग एरिया में आते थे, इनके पूरा शेड्यूल बना दिया गया था। इसलिए आते नंबर 6वां नंबर पे आते हैं। फिर नंबर 7वें की बारी आई, एक लिस्ट बना दिया गई, कितने सारे लोग हो गए, सब कुछ हो गया। अब एक समझ में नहीं आया कि लिस्ट बना दो, ये यूनियन की लिस्ट बन गई, स्टेट की लिस्ट बन गई और एक सब के लिए सब मिला के समवर्ती लिस्ट बन गई, कंक्रीट लिस्ट। अब बारी आई 8वां नंबर, इसमें लैंग्वेज रख दिया गया। सब लोग अलग भाषा में बोल रहे थे, बोलो एकदम अंतिम वाले में लैंग्वेज रख दो तुम, तो बन गई लैंग्वेज वाली। अब बारी है 9वां नंबर, जो अमेंडमेंट करके गया गया। मेन 8 थे, अब आगे 9वां नंबर। इसमें लगी जमींदारी, सब लोग जमींदारी छीनना ठीक दूसरे से। तो 1950 में जब बना तो उसमें 51 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जमींदारी के लिए। सब जैसे ज़मीन कब्जा करते पूरा एकदम शेड्यूल बना दिया गया। पहला अमेंडमेंट इसीलिए हुआ था, शेड्यूल के लिए। तो यार 10वां नंबर, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून में पक्षपात हो रहा था। अच्छा, तो कानून वाले भी पक्षपात कर रहे थे, तो उनके लिए भी कर दिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया 52nd वाला। तब मेन 51 जैसे शगुन का आंकड़ा होता है ना, 52 जैसे शगुन का आंकड़ा नहीं, यानी अशुभ हो गया। अशुभ यानी कुछ खराब हो गया तो पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस को दल बदल के करेगी। 51 शुभ, फिर अशुभ, दल बदल। याद होगा। अब 11 में पंचायत, तो छोटे बड़े पंचायत के लिए बना गया 73। फिर उसके बाद फिर 74 में म्यूनसिपैलिटी वाले आ गए। अब पंचायत कर दिया, अब म्यूनसिपैलिटी, पंचायत गांव के लिए होती है, म्यूनसिपैलिटी शहरों के लिए होती है। 1992 में। अब साखा समय हो गया, मैं जा रहा, ठीक। बस ये 12 ही थे, 12 हो गए, ख़त्म। बाय।